जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का एक और नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है एलआर सर्किट। इसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एलआर सर्किट, आर एल और एल सी, ये सर्किटें, एल आर सर्किट और आर सी और एल सी, सॉरी, ये तीन सर्किट और एल सी आर चौथा सर्किट, ये सर्किट्स आप क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ चुके हैं। तो जो कोई क्लास ट्वेल्थ का भी देख रहा हो तो उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक सेम, मतलब बीएससी सेकेंड ईयर और ट्वेल्थ में लगभग सेम सेम है दोनों। तो ये वाला टॉपिक हमारा बीएससी सेकेंड ईयर और क्लास ट्वेल्थ दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है उसके बारे में हम देखेंगे, विद्युत धारा। तो यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है, इसमें एक एल, एक कुंडली और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कुंडली में जो वोल्टेज है वो वी एल है और रेजिस्टेंस में वोल्टेज वी आर है। और यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया गया है जो वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो चलिए इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। अब हम इसमें इसमें डेरिवेशन है, हमें ये निकालना है। देखो, इसमें हम निकालेंगे कलांतर, फेज डिफरेंस निकालेंगे, और प्रवाहित धारा, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट जो भी इसमें प्रवाहित हो रहा है वो निकालेंगे, और इसमें प्रतिघात निकालेंगे। प्रतिघात में आगे बता, देखो, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा तीन चीज़ें होती हैं। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, ये तीन चीज़ें होती हैं। प्रतिरोध लगता है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस ये ओमी प्रतिरोध, मतलब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिघात, प्रतिघात होता है दो प्रकार का, एक होता है प्रेरकीय, एक होता है संधारित्रीय। एक प्रेरकीय, देखो एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ ये चीज़ें। एक प्रेरकीय प्रतिघात होता है, एक संधारित्री प्रतिघात होता है। मतलब जो ये लोड कुंडली यहाँ पर लगी है, तो लोड कुंडली में अगर सिंपल हम लोड कुंडली में देखें तो उसमें क्या क्या कहेंगे, इसमें बहने, मतलब जो भी इसमें धारा के मार्ग में रुकावट आएगा उसे हम प्रतिरोध नहीं कहेंगे, उसे हम प्रतिघात कहेंगे। या फिर जो कैपेसिटर होता है हमारा, इस प्रकार से, तो कैपेसिटर में बहने वाली जो धारा है तो उसमें जो धारा के मार्ग में रुकावट होता है उसे हम प्रतिरोध नहीं कहते, उसे हम प्रतिघात कहते हैं। ठीक है। और प्रतिबाधा क्या कहलाती है? प्रतिबाधा हो गया, देखो, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, एक तो किसके कारण, प्रतिरोध के कारण, एक ये प्रेरित कुंडली, कुंडली के कारण, एक संधारित्र के कारण। ये तीन चीज़ें होती हैं। इन तीन में से किन्हीं दो के, मतलब किन्हीं दो की वजह से अगर धारा के मार्ग में रुकावट हो, जैसे यहाँ पे धारा बह रही है, ठीक है, इस दिशा से दोनों दिशा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा लगाई गई है तो दोनों दिशाएं प्रत्यावर्ती धारा बहती है। तो हमने प्रत्यावर्ती धारा, अब इसमें देखो, एक एल ये रुकावट डाल रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, दोनों चीज़ें, ये भी धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है और ये भी धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। तो यहाँ पर लगने वाला जो प्रतिरोध होगा उसे प्रतिरोध नहीं, उसे प्रतिबाधा कहेंगे, क्योंकि प्रतिरोध, प्रेरकी कुंडली और संधारित्र, इन तीनों में से कोई दो की वजह से अगर धारा के मार्ग में रुकावट आता है तो वो हमारा प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा ये कहलाता है। प्रतिबाधा को हम Z से दर्शाते हैं। इसलिए अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पिछले अभी पढ़ चुके हैं उनमें सब में Z लिखते थे, क्योंकि वहाँ पर लगती थी प्रतिबाधा। ठीक है, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इसके सिरों पर लगने वाला वोल्टेज VL है और इसके सिरों पर लगने वाला वोल्टेज VR है। तो VR, इसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ओमी प्रतिरोध ये कहलाता है, रेजिस्टेंस ओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध V बराबर IR, ये आपने पढ़ा है, तो इसे सिंपली IR लिख दो, इसमें क्या कुछ भी नहीं है, V बराबर IR। अब VL क्या होता है? I, देखो इसमें भी IR, और I और इसमें R की जगह क्या आएगा? इसमें R की जगह आएगा XL। X मतलब प्रतिघात, X मतलब प्रतिघात, तो प्रतिघात को हम X से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रतिघात को X से हम दर्शाते हैं, क्योंकि सिंपल हम एक की बात कर रहे हैं। अभी जब हम एक की बात कर रहे हैं तो उसे सिंपली प्रतिघात हम लिखेंगे, क्योंकि VL, हम सिर्फ VL, सिर्फ इसके सिरों के बीच अभी विभवांतर देख रहे हैं, तो सिर्फ इसका हम प्रतिरोध भी देखेंगे तो इसका सिंपल एक सिंगल प्रतिरोध होता है, प्रतिघात कहलाता है, और प्रतिघात को हम X से दर्शाते हैं, L4 कुंडली का प्रतिघात। ठीक है, और XL का मान होता है ओमेगा L, या अभी आगे याद रखे ना, अभी आगे काम आएगा इसका काम। ठीक है, तो हमने दोनों सिरों पर लगने वाला जो वोल्टेज है उसका मान निकाल लिया। अब RL परिपथ में प्रतिबाधा को हम सम्मिश्र संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सम्मिश्र
संख्या के रूप में, ठीक है, इमेजिनरी नंबर के रूप में, वो z से हम दर्शाते हैं। यहाँ पर z प्रतिबाधा नहीं, इमेजिनरी नंबर को हम दर्शा रहे हैं z से। ये कैसा होता है, r प्लस आयोटा एक्सएल, आर प्लस आयोटा एक्सएल। एक्सएल का मान ओमेगा एल रख दो, तो r प्लस आयोटा ओमेगा एल, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, z का मान ये हो गया। अब हम अगर मॉड z निकालते हैं तो मॉड z, अभी मैं पिछले वीडियो में किसी में बताया मैंने, और अभी फिर से बता देता हूँ। मॉड z में रूट होता है किसका, इमेजिनरी पार्ट का और रियल पार्ट का। आई नहीं आता उसमें, रियल पार्ट का रूट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम इसका मॉड। जैसे कोई भी हम a ले लें, a बराबर x प्लस आयोटा y, तो हम a का मॉड कैसे निकालेंगे, बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से हम मॉड निकालते हैं। ये सब इमेजिनरी वाले क्लास 11th में सब आप चीज़ें पढ़ चुके हैं। हाँ, तो ये हमने निकाल ली प्रतिबाधा। क्या निकाल ली, प्रतिबाधा। क्यों, क्योंकि दोनों के एल और आर, कुंडली और प्रतिरोध दोनों के सिरों के बीच हमने निकाला है ये प्रतिबाधा, इसलिए प्रतिबाधा इसे बोला गया है, ठीक है। अब tan फाई, क्योंकि हमें निकालना है फेज डिफरेंस, फाई का मान निकालना है, तो tan फाई क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट। ये फॉर्मूला होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। उस तरफ भी दो, tan बराबर tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, और ये निकल आया हमारा फेज डिफरेंस। इतना फेज डिफरेंस होता है, दो चीज़ें निकल आई। अब बहने वाली, जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि एल आर पर है बहने वाली धारा, तो अब बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा निकालेंगे। आर एल में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, आर एल में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा, आई बराबर वी बटे आर होता है। वी आर का, आर क्या है यहाँ पर, आर तो हमारा प्रतिबाधा है, मॉड जेड, तो ठीक है, बस सिंपल वी बराबर क्या दिया है, वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी यहाँ ध्यान देना, क्योंकि आर और एल हम ले रहे हैं, तो इसमें जो हमारा फेज डिफरेंस होता है वो मतलब जो हमारा जो वोल्टेज होता है वो फाई कला कोड से पीछे होता है। इसमें वोल्टेज फाई कला कोड से पीछे होता है, तो बस उसे इस प्रकार से हम लिखा जाता है। जैसे मान लो अगर हमारी धारा यहाँ पर है तो हमारा वोल्टेज फाई कोड से, फाई पता नहीं फाई कितना होता है, फाई कोड से पीछे होता है वोल्टेज, तो फिर यहाँ होगा। अगर हमारी धारा यहाँ होगी तो फिर वोल्टेज यहाँ कहीं पर भी, फाई कोड होता है एंगल का मान नहीं पता, तो आई और भी वोल्टेज हमारा फाई कोड से पीछे होता है, इसलिए हमने माइनस फाई लगाया है, ठीक है। और नीचे जेड का मॉड जेड का मान रख दो, रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फाई का मान रख दो वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर बटे रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर आई। बस ये हो गया हमारा आई का मान, बहने वाली धारा, प्रत्यावर्ती धारा का मान। तो हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला प्रतिघात और कलांतर फेज डिफरेंस, और उसमें बहने वाला अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। बस ऐसा ही हमारा छोटा सा टॉपिक। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।